एग्जिट पोल में आज पहुंचे हैं हम किशनगंज सावत विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि किस तरह का विकास कार्य हुए हैं और कितने काम अधूरे रहे हैं और कितनी अपेक्षा आने वाली सरकारों से पालते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम यहीं से जानते हैं कितने क्या लगता है आपको 5 साल कैसे रहे सरकार में? 4.5 साल जो निकले हैं। 4.5 साल बस ठीक रहे, बाकी काम सावत क्षेत्र में कम हुआ है और वैसे ठीक है। और वन विभाग चारागाह तो ये तो लोग बागन ने बिल्कुल साफ कर दिया। मामूली अपने ये मामूली जंगल में पूरा साफ हो रहा है, चारागाह भी जा रही है। वो सरकार कुछ भी नहीं कर रही, अभी कुछ नहीं है। मान लो इतना बहुत जंगल कट रहा है अभी वर्तमान में, कोई नहीं देख रहा। तो सावत क्षेत्र जंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय कैसे? समय खराब ही जाएगा, बारिश भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब अकाल की समस्या आएंगी। हमारे साथ और मौजूद कैसा रहा 5 साल, क्या मानते हैं? 5 साल हमारा जो शासन है वो काफ़ी अच्छा रहा। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है और सम्मानीय इस जिले के मंत्री महोदय और हमारे सीएम साहब, उन्होंने काफ़ी सारे कार्य इस विधानसभा के लिए किए हैं और इस विधानसभा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। सड़कों के बारे में जहाँ तक मैं कहूँगा तक लगभग 3000 करोड़ से ऊपर के कार्य पूरी विधानसभा में हुए हैं, सड़कों के, बिल्डिंग वर्क के। उसके अलावा शाहबाद में भी आप देख सकते हो, आप पहले भी कभी आए होंगे और अब तब से और अब में बहुत परिवर्तन हुआ है। शाहबाद में भी लगभग 150 करोड़ के कार्य वर्तमान में हो चुके हैं या हो रहे हैं, धरातल पे अभी जारी है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमने लगभग 5 नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 3 गर्ल्स कॉलेज हैं, एक नाहरगढ़ में, एक केलवाड़ा में, एक शाहबाद में और किशनगंज में कॉलेज। आमजन को कहाँ राहत मिल पाएगी? ये आमजन के लिए ही है, पढ़ाई के लिए आमजन का बच्चा ही जाएगा, वो पढ़ेगा। सड़क का इस्तेमाल आमजन का बच्चा है वही करेगा। जैसे मेरे साथी जो मेरे बगल में विराजमान है, उन्होंने कहा कि जंगल कट रहा है, तो उसके लिए हमने सावत को सेंचुरी घोषित करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग और इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा चुका है। पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए विकास के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। एक बानगी के तौर बताऊं कि ये सही बात है कि महाविद्यालय की घोषणा हुई, लेकिन केवल घोषणा कर देने मात्र से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती है। विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में सरकार के आदेश से जो हिंदी मीडियम स्कूल से परिवर्तन कर दिया, लेकिन यहाँ की आप सावत ब्लॉक के आंकड़े देखेंगे तो लगभग 55 से 60% टीचर्स के पद रिक्त हैं। विद्यालय की बिल्डिंग नहीं है, पुराने एक तत्कालिक व्यवस्था के तौर पे मुड़ियर पर संचालित किया है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के केवल घोषणा कर देना ये दिखावा है, इससे जमीनी तौर पे कोई काम नजर नहीं आता है। किसानों को लेकर क्या मानना है? क्या मेरा उपखंड सावत क्षेत्र के किसानों के साथ वर्तमान सरकार ने जो सत्ता में है, इन लोगों ने बड़ा धोखा किया, छलवा किया है। जैसे कि पूर्व में प्रीमियम राशि के रूप में केसी ऋण लेने के लिए 2000 रुपये लिए जाते थे, एडवांस केसी में से काटते थे। अभी वर्तमान में वो दुगनी राशि यानी 4000 रुपये वसूल हो रही है इस क्षेत्र के किसानों से। और ऐसी महंगाई में और इस भीषण उसमें भारी पड़ रहा है, जबकि ये बिना ब्याज के ऋण तो दे रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद के पार। पर उधर हमसे दूसरे गेट से वसूली कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया की तरह कौन सी कंपनी आई है, उसने गधे भी कर दिया। गत वर्ष 2021 का खरीफ का प्रीमियम राशि 20 से 26 लाख तक की इस क्षेत्र के किसानों की द कोऑपरेटिव बैंक में एडवांस जमा है। आज तक दर्जनों ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुके। वो खरीफ की फसल बीमा का आज तक पैसा नहीं मिला, 26-20 लाख रुपए हैं। अब जब किसानों ने इकट्ठा करके हमने मांग की तो उन्होंने कहा कि हमने इस कंपनी को ब्लैकमेल कर दिया। अब दूसरी कंपनी आ गई, तो दूसरी कंपनी ने जो रजिस्ट्रेशन कर रही है बीमा के नाम पे, वो दुगनी राशि वसूल कर रही है। जो पहले 2200 रुपये थे, अब वो 4400 रुपये वसूल कर रही है। तो इस पर भी हम मांगे तो ये किसानों के साथ तो आने वाली सरकार से क्या मांग करते हैं? आने वाली सरकार से हम तो यही कहेंगे कि किसानों को केसी ऋण में सरलीकरण सुविधा दी जावे। आदिवासी क्षेत्र है, आपको क्या लगता है, क्या काम हुए विकास कर रहे हैं, क्या हालात रही हैं? आदिवासी नाम का ही है, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ इधर। जो लोग इनको वोट करते हैं उनके लिए वोट का कोई फायदा नहीं मिला, केवल वोटों के लिए रखा है इनके लिए, आदिवासियों के लिए केवल।
तो इस तरह कॉलेजों में एडमिशन में सुनने में आता है कि जनरल वाले दूसरे लोगों को एडमिशन नहीं होते, इस तरह की भी जानकारी इस क्षेत्र से है ना, अलग से रिजर्वेशन होते, अलग से रिजर्वेशन दिया है ना। काका जी क्या मानते हैं, किसान संतुष्ट है? कोई संतोष नहीं है साहब, सब मार के फेंक दे समाज सरकार ने। कैसे? हमारी पेंशन भी खा गए, 3 महीने की पेंशन नहीं मिल रही हमको, तो रोते गाते आए, आधार कार्ड धर के आए, ये देखो आप 3 महीने से मिल रही पेंशन। क्या कहते हैं? कहते हैं जाओ आपके डल जाएंगे पैसे, डल जाएंगे, तो रोते गाते बैंक में फंस रहे हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा हमारा। क्या मानते हैं, कैसा रहा कार्यकाल और आने वाले समय की जनप्रतिनिधि कैसी अपेक्षा पालते हैं? सावा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है। ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि यहाँ पर करीबन 4 साल से जो मुख्य पदाधिकारी है ADMS एरिया परियोजना अधिकारी का, वो पद ही खाली है। मजदूर वर्ग है, कोई सा व्यापारिक वर्ग है, सब लोग यहाँ बुरी तरह परेशान है। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ऐसा सरकार का जो नंगा नाच कभी पिछली सरकार में नहीं हुआ। आज भी वसुंधरा जी की सरकार पब्लिक याद करती है, कितनी सुशासन था, आज कुशासन है। आरोप तो उन पे भी लगते हैं, आरोप लगते हैं, पर इतना नहीं हुआ कि एक मुख्य जिम्मेदार एरिया क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो मुख्य जिम्मेदार पद है वही खाली है। 4 साल से बंदर बाट चल रही है सब जगह। बिल्कुल, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कैसा रहा 5 साल सरकार का? 5 साल बहुत बढ़िया रहे हैं। यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है पूरे सावा क्षेत्र में, आप देख सकते हो। नागरकोट की माता जी देखो, तपसी जी की बगीची देखो, पूरी सड़क देखो। बाजार की जो स्थिति थी, कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी रहता था बाजार में। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, बहन जी निर्मला जी की अच्छी कृपा रही है कि कम से कम 3 दिन तक पानी नहीं निकलता था बाजार में। आज की जो स्थिति है 5 मिनट बाद पता नहीं चलता। तो खैर कस्बा है, उपखंड मुख्यालय, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो वही की वही है। हमारे साथ और लोग हम जानिए किस तरह के काम हुए और कितना अधूरा रहा काम, कितने विकास कार्य हुए और कितने काम अधूरे रह गए। ये बात सही है कि विकास कार्य इस क्षेत्र में काफ़ी हुए हैं, सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये देखने में आ रहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो केंद्र और राज्य में डिवाइडेड है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, तो उसकी यहाँ पूरे क्षेत्र में धज्जियाँ उड़ रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए का बजट पंचायतों के माध्यम से उठ रहा है, लेकिन स्वच्छता नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग बीमारी से परेशान हैं, त्रस्त हैं, चिकित्सालयों में भीड़ लग रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा लोगों को। दूसरी बात, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार। तो रोज़गार के लिए ना तो भाजपा ने प्रयास किए और ना कांग्रेस ने प्रयास किए। यहाँ रोज़गार के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है यहाँ से पलायन रोकना। यहाँ से लोग पलायन करते हैं रोज़गार को लेकर। दूसरी बात है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और एशिया का सबसे बड़ा हाई डेंसिटी वाला जंगल है इस एरिया में। लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए, उन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, परंतु वो ठोस धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। और विकास के नाम पर भाजपा और कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विकास करेंगे तो जनता को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ और किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, आप क्या मानते हैं सरकार संतुष्ट है? हाँ भाई साहब, ऐसा है कि गरीब की जमीन आंक रहे हैं और बड़े बड़े आसामी, कोई नो नहीं कह सके, पटवारी ना कोई भी, जो बात है। लोगों के अपन विचार, इस तरह के विचार आ रहे हैं कि लोग संतुष्ट भी नजर आते हैं और कई असंतुष्ट नजर आते हैं। हम लोग इनसे जानते हैं, फिर आप दुकानदार हो, क्या व्यापार भी कोई अंतर पड़ा पहले से, सरकारों से कोई अंतर पड़ता है? नहीं, व्यापार पे तो कोई अंतर नहीं है। व्यापार तो जैसा चल रहा है हमारा वैसा चल रहा है सर। और सरकार की तरफ से बहुत काम हुए हमारे क्षेत्र में। सावन में जो कॉलेज खुले हैं वो एक बहुत बड़ी देन है सर ये क्षेत्र के लिए। एजुकेशन में, एजुकेशन ही विकास की एक धुरी होती है। अब कृषि विभाग का थोड़ा सा हमें दुख है कि वो शाहबाद का नहीं सुन के कहीं और जा रहा है, तो वो हम सरकार से चाहते हैं कि वो यहीं खोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के जो एरिया है और जो किसान है वो शहरिया ही हैं, तो वो यहाँ रह के जो ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। अब थोड़ा सा दूर बैठ जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एजुकेशन थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए, तो एजुकेशन के आधार पर ही विकास संभव है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, हम इनसे जानेंगे हम किस तरह के विकास काम देखें सावाद में हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्या विकास सावाद और किशन विधानसभा ऐतिहासिक काम हुए जो कभी नहीं हो पाए। बाण गंगा है, उसके पुलिया निर्माण कार्य हुआ है। केलवाड़ा नगर पालिका घोषित हो चुकी है। सावाद में रिंग रोड बनाया गया है।
जो मुझे लग रहा है ऐतिहासिक में कभी जो शाहबाद में काम नहीं सका हुआ है। हमारे शाहबाद का किला हुआ, तब से बगीचे हुए। ऐतिहासिक हम जो भाजपा झूठे जुमले करती थी हम ऐसा करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वो करके दिखाया जो यहाँ पे कभी नहीं हो सकता। आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत खराब, ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत बढ़िया है। किस क्षेत्र में खराब है, किस में नहीं है? रोड नाली बनी हुई है। ऐसा कौन सा गाँव है एक साथ तो कभी कोई नहीं, लेकिन मुझे यकीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के 5 साल और कांग्रेस शासन के 5 साल में आप एक देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा शासनकाल से अधिक कांग्रेस शासनकाल में विकास हुआ है। चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, चाहे इरिगेशन विभाग हो, चाहे PhD विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो। आज आप देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे विधानसभा के एक भी कस्बे में क्या किसी में रिंग रोड या CC रोड बनवाया है? जिससे आज 42 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, प्रमोद जैन भाया साहब, विधायक निर्मला जी शेरिया के प्रयासों से, जिसमें किशनगंज, भमरगढ़, केलवाड़ा में रिंग रोड बन चुका है, शाहबाद में रिंग रोड बन चुका है, समरानिया में काम चल रहा है, देवरी और कस्बा थाना में भी टेंडर हो चुका है जिसका काम जल्दी। एक और चीज़, नई चीज़ सामने आई है कि जिस तरह से एजुकेशन के मामले में कॉलेजों में जनरल बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, 80% रिजर्वेशन आदिवासियों का, क्या मानते हैं आप? एक्चुअली क्या है, ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ आदिवासी बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उन आदिवासी बच्चों को बाहर एडमिशन नहीं मिल पाता, तो उनके लिए विशेष ये व्यवस्था की गई है और उनका अधिकार भी है। भाई लोकेलिटी के हिसाब से हम मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा मौका मिले, तो ये उनका अधिकार भी है, तो उन्हें ज़्यादा मौका मिल रहा है। दूसरे लोगों का एडमिशन नहीं होगा, 90% वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एडमिशन तो हो ही रहे हैं लगभग, लेकिन परसेंटेज के आधार पर ही हो रहे हैं और इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई, तो इनके लिए विशेष सीटें आरक्षित हैं और ये उसमें तो बिल्कुल हमारे साथ। काका जी, कैसी रही सरकार? नहीं जान सर, यही जाने मुझे जान पड़ा, मुझे जाना। काम हो रहा नहीं हो रहा? पेंशन मिल रही नहीं मिल रही? मिल रही है ना, मिल रही पेंशन हर महीने मिलती है क्या? हर महीने मिलती है, मिलती हर महीने मिलती। हमारे साथ और भी है। कैसे रहा 5 साल काम सरकार का? ऐसा ही रहा था 5 साल। मेरे वो एक तो वो नहीं मिला ये मुआवजा, फसल मुआवजा नहीं मिला। हाँ। ये थे शाहबाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के, जहां पर लोगों के विकास कार्य नहीं हो पाए। हम और लोगों से भी यहां पर जानेंगे कि किस तरह के काम हुए और किस तरह के अधूरे रहे, जो आगामी समय के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे क्या अपेक्षा पालते हैं। कैसा रहा सरकार, कैसा काम कर रही है? काम तो कर रही है साहब, काम तो कर रही है, कहीं काम तो करे भी है, काम करती भी है, नहीं भी करती, बस 2 ही बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और लोगों से जानेंगे आप जो किस तरह के काम हैं और कैसे काम अधूरे हैं जो रह गए। क्या लगता है 5 साल कैसे रहे सरकार के? सरकार के 5 साल निकल गए कांग्रेस सरकार के, लेकिन शाहबाद क्षेत्र शहरिया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, ना कोई रोजगार मिला है। सबसे पहले सरकार को शाहबाद क्षेत्र को TSP क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और विकास कार्य किया जाना चाहिए। शाहबाद पंचायत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जिससे भी काफ़ी लोग नाराज हैं। सरपंच यहाँ 3 बदल चुके हैं, जो कभी उन्होंने सफाई व्यवस्था या कोई विकास कार्य नहीं किया है। और शाहबाद में वर्तमान में भी सरपंच है, उसके कार्यकाल में भी सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप है। हम कुछ महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कैसा रहा, इनको क्या क्या सुविधा मिल रही है। भाई पेंशन मिल रही है? पेंशन मिलते का? पेंशन मिलते का? नहीं मिला पेंशन? नहीं मिला पेंशन? जाई की मर रही, हमरे नहीं मर। तुम्हारी नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? कैसे काम हो रहे हैं सरकार? रोड वोड बने गाँव में? पानी वानी वैसे है कि नहीं है? कुछ नहीं है हमरे थे। कौन सा गाँव है? हमरे अपने जे डांग पड़ रही जे। चलो, ये कई महिलाएं जो समझ नहीं पा रही कि किस तरह का विकास कार्य यहाँ पे हुआ और कैसे नहीं हो पाए। हम लोग मौजूद हैं शाहबाद किशनगंज विधानसभा के शाहबाद कस्बे में, जहां पर नेताजी का एग्जैक्ट पुल हम लोगों से जानते हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, हालत क्या है? आपको बढ़िया दिख रहा है सर, बढ़िया। हमको गेहूं तेल दे रही है सरकार, फ्री में दे रही है, मोबाइल भी बांट रही है सरकार, और भी कोई
रोजगार भी मतलब दे रही है, नरेगा चला रही है, सब मजदूरी मिल रही है सर। लाइट पानी मिल रहा है? लाइट मिल रही है सर, पानी नहीं मिल रहा अभी। अभी कनेक्शन चालू नहीं हुआ। हमारे साथ और लोग, कैसी सरकार काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है सर जी। नरेगा में भी फुल काम दे रही है। शहरियों को खाद योजना के अनुसार सभी को सब सामान से सम्मान के साथ। काम ठीक है क्या चेंज करोगे? विधायक साहब का काम सही है, पर बीच बीच में हमारे बीच में यही गिलानी आती है। एक बार बन जाते हैं, दूसरी बार फिर सालों तक महीनों तक हालचाल पूछने नहीं आते हैं। और जब कभी भी आती है तो कोई प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम होता है तो आती है, नहीं तो वैसे आम आदमी से कहीं बस्ती में या कहीं कोई प्रोग्राम है उसमें कोई बुलाते हैं बड़े में समारोह में तो आती है, नहीं वैसे नहीं आती कि भाई शहर ये बस्ती में क्या हो रहा है, दुख है या बीमारी है, क्या चीज है, क्या परेशानी है। और लोगों से जानते हैं क्या एमएलए आती है? नहीं आती सर। अभी तो हमारे जो अगले चुनाव में जीते उनकी भी मांग पूरी नहीं करी। माता जी का मंदिर भी बनवाया उनने, नहीं बनवाया। ये जिंदवा और तेजा जी का मंदिर भी बनवाया तो भी नहीं बनवाया उनने। अभी तक ना लौटे जो दूसरा चुनाव आएगा उनको। अब किसको वोट दोगे? अब तो अच्छा हमारा जो होगा खड़ा होगा। हम बता विधायक आई थी, सुनो मैं बताऊंगा आपके लिए। हमारा ये चबूतरा तेजा जी महाराज का है, अभी मुसलमानों के दरगाह पे 10 लाख रुपए दे गई थी। अभी उनका काम भाई हम कह दिया हमारे हिंदू भाई इनको तो विधायक से मैं बात करूँ। बिल्कुल। क्या विधायक आती है? नहीं, विधायक आती है मिलने को, मिल जाती है, फिर एक मिल के चल जाता है एक बार, फिर काम की व्यवस्था नहीं होती। लोगों का ये गिलानी है कि जो विधायक के वर्तमान में वो यहाँ पर नहीं आती और लोग जिस तरह से काम होने चाहिए बस्ती में वो काम नहीं पाते। काका जी एमएलए आती है इधर देखो? नहीं आए, बच्चे खत्म बात नहीं आई, बस्ती के बाद में आई नहीं है। हमारा बच्चा खत्म बात है। बिल्कुल। वोट देने के लोग, जनता वोट तो देती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार इनसे पूछा जाए काम किस तरह का काम इनका रह गया, किस तरह का काम और होने, किस तरह काम होने हम अच्छे जानते। वोट ही सर हम हमारे बाप दादों के बाप दादे होके भी मर गए, अभी तक देते कांग्रेस को ही हो, लेकिन कांग्रेस वाले जीत के चले जाते हैं, बाकी हमको कचरे के पल्ले में डाल जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री के आवास बन रहे हैं, सबसे ज्यादा कम शहरियों की आए हैं, बाकी तो उन्होंने आगे पीछे कर के और मतलब नाम पंचायत में ले लेते हैं, पंचायत में कन्वर्ट करके वो दूसरों को बना रहे हैं। अभी गिने चुने इतनी बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन 2-4 मकान ही आए होंगे 250 घर की बस्ती में, बाकी सरपंच भी कांग्रेस ही बनाए हैं। हमारी बस्ती शहरिया जाति की सबसे ज्यादा बस्ती है, लेकिन 5 साल में किसी बस्ती में 2-4 मकान ही दिए हैं, बाकी टोटल वोट सरपंच मेंबर से लेके एमएलए तक प्रधान तक शहरियों का। बिल्कुल। हम और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह के काम हुए हैं, विधायक की स्थिति क्या है, कैसा रहा विधायक का कार्यकाल आपके? तो अलग हुआ, कोई हुआ अलग, हम इनसे जानते हैं कैसा रहा 5 साल सरकार का? बेटा पूछो, मैं तो जानता नहीं हूँ। बिल्कुल। कुछ लोग और लोगों से हम जानते हैं कैसा रहा काम 5 साल, कैसी रही सरकार के? जी सही रही। विधायक आती है? विधायक नहीं आती है सर, विधायक नहीं आती है, और तो काम सही है। मकान मिले? अभी नहीं मिले सर, नहीं है सर, नहीं मिले सर। एडीएम साहब यहाँ पे सर, मेरी बात सुनो, तहसीलदार यहाँ पे है, सभी बीडीओ यहाँ पे, किसी हमको मकान, हमारे शहर इतने हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा हमारी शाहबाद बस्ती का, और दुनिया में हर पंचायत बरबानी हमारे वहाँ में लगती है आबादी जी, और शहरियन को मकान मिल रहा है, फिर हमारी शाहबाद शहरियन का विकास क्यों नहीं हो रहा? खाने पीने में हर विकास में नहीं हो रहा हमारा। बिल्कुल। लोगों की पीड़ा है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए आदिवासियों का, शहरी समाज का, वो हो नहीं पा रहा, और आदिवासी सीट होने के बाद भी विकास से अभी भी अधूरा है। राम मेहता, जी मीडिया, शाहबाद किशनगंज विधानसभा।